वेलकम यू ऑल गाइस। तो जैसा कि मैंने अपना एक शॉर्ट्स बना के डाला था कि कोहिनूर फूड्स जो कि एक एफएमसीजी ब्रांड है उसको अदानी विल्मर ने ख़रीद लिया है। अदानी विल्मर जो कि एक एडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है, उसने कोहिनूर फूड्स को एक्वायर कर लिया है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कोहिनूर फूड्स के ऊपर, इसके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फुल डिटेल आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोहिनूर फूड्स एक राइस मैन्युफैक्चरर ब्रांड है जो कि राइस मैन्युफैक्चर करता है और इसके कई तरह के रेडी टू ईट फूड्स भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदानी विल्मर ने कोहिनूर को ख़रीद लिया है, कोहिनूर फूड्स को ख़रीद लिया है। तो इसका ये मतलब है कि अदानी विल्मर के पास पूरे राइट्स आ गए हैं रेडी टू ईट फूड्स को बेचने के, और कोहिनूर राइस, कोहिनूर नाम से बासमती राइस बेचने के। तो अदानी विल्मर के पास कोहिनूर का नाम और उसके रेडी टू ईट फूड्स के राइट मिले हैं उसको, अदानी विल्मर को। तो अब इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कोहिनूर फूड्स के शेयर पे। तो सबसे पहले हम इसके पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइस मैन्युफैक्चर करता है और ट्रेडिंग करता है और कई तरह के रेडी टू ईट फूड्स भी बनाता है। तो अब अदानी विल्मर भी बासमती राइस प्रोड्यूस करता है और उसको फॉर्च्यून के नाम से सेल करता है। अदानी विल्मर का 7% का मार्केट शेयर है इंडिया में और कोहिनूर फूड्स का 5% का है। तो टोटल मिला के अब अदानी विल्मर के पास 12% का राइस ब्रांड का मार्केट शेयर हो जाएगा। इससे अब कोहिनूर फूड्स को कैसे फ़ायदा मिलेगा? कोहिनूर फूड्स अब, क्योंकि कोहिनूर फूड्स लगभग इंडिया के 3000 आउटलेट्स में बिकता है, लेकिन अब जब अदानी विल्मर ने उसे ख़रीद लिया है तो अदानी विल्मर, क्योंकि एडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है, उसका फॉर्च्यून ब्रांड का एडिबल ऑयल लगभग हर शहर में बिकता है। तो अब कोहिनूर तो अब अदानी विल्मर कोहिनूर ब्रांड का राइस भी अब अपने हर, जहाँ जहाँ उसकी पहुँच है, जहाँ जहाँ उसका एडिबल ऑयल बिकता है, वहाँ वहाँ बेचेगा। उसके कोहिनूर राइस के सेल पे असर पड़ेगा और कोहिनूर राइस का सेल बढ़ेगा। और एक चीज़ और, ये जो मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि कोहिनूर राइस का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग है, कई क्वार्टर से लॉस में चल रही थी। अभी इस क्वार्टर में, फ़िलहाल इस क्वार्टर में थोड़ा सा माइनर सा प्रॉफिट में आई है। लेकिन मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। अब आप जैसा आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि न्यूज़ को आए हुए 3 से 4 दिन हुआ है, लेकिन ये जो कोहिनूर फूड का चार्ट है वो लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? कई लोग का ऐसा भी मानना है कि ऑपरेटर गेम है, अभी ये पंप हो रहा है, फिर इसको डंप कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा, अगर आप मार्केट को स्टडी करते हैं अच्छे से और मार्केट में है, तो आपको मालूम होगा कि 3 से 4 महीने से राइस सेक्टर बहुत ही अच्छी ग्रोथ में चल रहा है। और हमारा जो एक्सपोर्ट था राइस का, लगभग 3 से 4 महीना पहले 20 से 25% हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो भी खाली बासमती चावल एक्सपोर्ट करते थे, जो कि अब बढ़ के 40 से 45% हो गया। और अब जो राइस का टूटा दाना होता है, खाली बासमती चावल नहीं, जो टूटा दाना होता है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ के 40 से 45% हो गया हमारा। और हमारा राइस इसलिए इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि हमारा और कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे राइस सस्ता है। तो इसी का इम्पैक्ट पड़ा है इस शेयर पे भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 महीनों में जितने भी राइस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, चाहे आप एलटी फूड्स को ले लें जो दावत के नाम से जाना जाता है, उसमें भी अच्छी रैली हुई। चाहे आप इंडिया गेट को ले लें जो KRBL कंपनी है, उस पर भी अच्छी रैली हुई। तो जितने भी राइस सेक्टर हैं सब शेयरों में अच्छी रैली हुई। उसी का इम्पैक्ट कोहिनूर फूड्स में भी देखने को मिला। और वो बात अलग है कि अभी ये न्यूज़ आई है कि अदानी विल्मर ने कोहिनूर फूड्स को एक्वायर कर लिया है। तो अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या हम पोजीशन बना लें? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि इसका फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें केवल अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक पेनी स्टॉक है। अदानी विल्मर ने इसे ख़रीदा है, अदानी ग्रुप ने इसे ख़रीद लिया है। तो इस पर असर पड़ेगा, ओवरऑल इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब अदानी अदानी विल्मर का आउटलेट्स, जहाँ उसका एडिबल ऑयल बिकता है, उसके पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ बिकते हैं,
वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि कोहिनूर फूड्स केवल 3000 आउटलेट्स में बिकता था, लेकिन अब जब अदानी विल्मर ने उसे एक्वायर कर लिया तो ये और भी आउटलेट्स में बिकेगा, इसका सेल बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ग्रोथ होगा, लेकिन तुरंत भर में कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि न्यूज़ बेसिस पे भी ये स्टॉक चल रहा है, तो अभी कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी राइस सेक्टर में हमारा बहुत ग्रोथ हो रहा है। 3 से 4 महीने से हमारा एक्सपोर्ट इतना बड़ा है, तो ग्रोथ तो होगी। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये सोचिए बनाइएगा कि एक पेनी स्टॉक है, अगर पैसा डूब जाए तो उतना ही लगाइएगा जितना डूब जाए, तो आपको दिक्कत ना हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप बताएं आपको क्या लगता है, क्यों ये शेयर इतना चल रहा है, कोहिनूर फूड्स क्यों इतना चल रहा है, क्यों इतना अपर सर्किट लगा रहा है। आप अपने भी थॉट्स हमें बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। नए नए कंपनियों के ऊपर फुल डिटेल वीडियोस बनाता रहूँगा, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड आपको नए नए वीडियोस इस पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी वीडियो मिस हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अनगिनत वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू।